नमस्कार, आप देख रहे SCN 22 चैनल। राजस्थान की ताज़ा खबरों के साथ में आइए देखते हैं अब तक की ताज़ा अपडेट। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक व शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। और 22 को सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाही ताला के उर्स के मौके पर ग्रीन हाउस में सर्व धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इस्लाम धर्म से ख्वाजा गरीब नवाज के सज्जादा नशीन सैयद नसरुद्दीन शाह पधारे, ईसाई धर्म से सेंट असलम के फादर, हिंदू धर्म के महाराज, सिख धर्म की धर्मगुरु। इस आयोजन में शामिल हुए सबने हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बनाए रखने और जोर दिया। वक्फ कमेटी दरगाह सूफी हमीदुद्दीन सदर शमशान में पधारे हुए सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा। दरगाह कमेटी की तरफ से आंशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नासिरुद्दीन चिश्ती की सदारत में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। कॉन्फ्रेंस में सभी धर्मों के धर्म गुरुओं ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने विचार रखे व सभी धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने व एकता का संदेश दिया। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सभी धर्मों का आदर करे और सभी मानव जाति से मोहब्बत के साथ पेश आए। मंच संचालन मकबूल अहमद अंसारी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर हाजी हबीबुर रहमान असरफी लांबा, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, दरगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, वक्फ कमेटी के सदर शमशेर खान, गुरुद्वारे के सेवादार जशपाल सिंह ग्रंथी, फादर सिमू राजरतन, निरंजन दास, काना महाराज, गुप्ता जी चूड़ी वाले, सज्जादा नशीन दरगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, अब्दुल बाकी पिर साहब, नफीसा नासिर सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल जोधपुर, उस्मान शाह सज्जादा नशीन दरगाह, अहमद अली बाबा, मोसादिक उस्मानी नायाब शहर काजी व अन्य सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तमाम अतिथिगण और इस सर्वधर्म सम्मेलन को कामयाबी को लेकर चले। मैं ज्यादा कुछ ना बोल करके मुख्तसर तौर पर जिस मकसद के खातिर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं उसके मुतालिक कुछ बातें आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। ये जो सर्वधर्म की एकता आज 721वां उर्स मुबारक सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह मनाया जा रहा है। 771वां। आपकी हयाती में आपने एकता और अखंडता का बेहतरीन मुजाहरा फरमाया। आपकी बारगाह के अंदर कोई भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, सूफी सुल्तान तारिकीन रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़ी ही मोहब्बत और अकीदत के साथ में, बहुत ही मोहब्बत के साथ में उनके साथ रवैया फरमाया करते थे। यही नहीं, एक हिंदू कवि, हिंदू शायर आपकी बारगाह में आपकी तारीफ सुन करके आपसे फैज़ हासिल करने के लिए हाजिर हुए और जितनी आपने तारीफ सुनी थी उसके मुतालिक आपके पास हाजिर हुए तो दूर से उन्होंने देखा कि एक दरख्त के साए में सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह और पास में गाय लेटी हुई है। आप उस गाय के जख्मों से कीड़े निकाल रहे थे, उस जख्मों को दुरुस्त कर रहे थे। तो हिंदू कवि ने देखा और देख करके, हिंदू शायर थे, कवि थे, अब कवि है तो जाहिर सी बात है कि उनकी जबान से एकदम से शेर निकला, एक बड़ो अवगुण भयो तो से मिलियो तार। यानी कि बहुत ही दुख हुआ उनको देख करके। मैंने इतनी ज्यादा तारीफ सुनी थी इनकी, मगर मैं क्या देखता हूं कि यहाँ पर वो गाय को जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में वो उनका इरादा हुआ कि अब इनसे मुलाकात नहीं करेंगे, इनसे है ना वापस चले जाते हैं। तो जाने का इरादा किया तो कहा कि जब इतनी दूर से मैं चल करके आया हूं तो ये मुलाकात ही कर ली जाए। इस इरादे से जैसे ही सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के करीब पहुंचे और पहुंच करके देखा कि जो सोच रहे थे मामला उसके बरक्स है, मामला उससे उल्टा है। यहां पर सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह गाय को जुबान नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां पर गाय के जो जख्म लगा हुआ था उस जख्म से कीड़े निकाल करके उस जख्म को दुरुस्त फरमा रहे थे। ये देख करके उस शायर, उस कवि के जबान से फौरन ही शेर निकलता है, आंख ले आवे नहीं बूझो कोई दातार। ये सुनकर के सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्कुराए और मुस्कुरा करके फरमाया, जो दूर से तुमने जो पहला मिसरा कहा था वो भी वापस दोहरा दो। मगर सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की इस बात से वो शायर जो है बड़े माजरत खा हुए। कहने का मकसद और मंशा ये है कि दूसरे धर्म और दूसरे मजहब के शायर सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में आ रहे हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि आपकी जाहिरी जिंदगी के अंदर आपने सारे मजहब वालों से
मोहब्बत फरमाई, सारे जानवरों से मोहब्बत फरमाई। और यही नहीं, सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह को आज भी नागौर शरीफ के रहने वाले और दूर दराज इलाके दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले, जैसे अभी कानाराम जी ने बहुत ही बेहतरीन बात बताई यहाँ पर, तो सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दूसरे मजहबों से मोहब्बत क्या करते थे। तो आज हम सुल्तान तारिकीन के नाम से याद करते हैं, तो ये तारिक इस्म जी के नाम से याद करते हैं, उनसे मोहब्बत का मुजाहरा और इजहार करते हैं। दूसरी बात, एक और लास्ट बात कहना चाहूंगा आपसे, यहाँ पर ये जो सर्वधर्म सम्मेलन किया गया है, मैं गुजारिश करना चाहूंगा हमारे जो मोअज़्ज़िज़ीन हज़रात जो ऐसे सम्मेलनों को, ऐसे प्रोग्रामों को मैनेज करते हैं, तो बारहा कुछ ही अरसे में ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे, ताकि क्या है कि मोहब्बतें कायम रहे, मोहब्बतें मिलती रहे, आपस के अंदर तबादला ख्याल होता रहे, आपस के अंदर इत्तेफाक कायम रहे। देखिए, कभी भी किसी के अंदर खराबी होती है, कोई नुक्स होता है, तो उस खराबी को दूर किया जाता है, इंसानियत को दूर नहीं किया जाता, इंसानियत का बायकाट नहीं किया जाता है। सूफी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने गाय को दूर नहीं भगाया, गाय को जख्म को दुरुस्त किया। उसी तरीके से अगर हमारी पांचों उंगलियों में से अगर किसी एक उंगली को जख्म लगता है, तो उस उंगली को काटा नहीं जाता है, बल्कि उस उंगली के जख्म को दुरुस्त कर दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे अनासिर पैदा हो गए हैं जो हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बत के बीच के अंदर नफरतों के बीच हो रहे हैं। हम उनका बायकाट न करके बल्कि उनको प्यार से अपने करीब बुला करके उनकी इस्लाह करें, तो जरूर भी जरूर मालिक हमारी मदद करने वाला है। धन्यवाद। 35-34 साल में इन्होंने पहली बार देखा है कि यहाँ कोई सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है कि सब धर्म के लोग एक साथ बैठे हैं। देखिए, दरगाहों से हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है। दरगाहें एक ऐसा मरकज है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाते हैं अपनी अकीदत लेकर, और एक ही तरीके से जाते हैं, एक ही सिस्टम से जाते हैं। और दरगाहों पे लंगर बनाया जाता है ना, तो वो भी ध्यान में रखा जाता है कि हर मजहब का आदमी आए और खाए ना। तो यहाँ पर भी कोई नॉनवेज खाना नहीं बनता, हमेशा वेजिटेरियन लंगर होता है। यही हाल अजमेर शरीफ का है, वहां से भी हमेशा मीठा खाना बनता है ताकि हर मजहब का आदमी आके खाए। हम लोग हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देते हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि देश हित को ऊपर लेके चलो, राष्ट्र हित को ऊपर लेके चलो, और जो भटक गए उनको सही रास्ते पे लाओ। इसीलिए सर्वधर्म को हमने आयोजन किया है। दोबारा भी हम आपके शहर में आएंगे, आप हमें बुलाएंगे, हम पूरा ताउन करेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये नूर, तो जब इंसान पैदा होता है तो या तो दाता बने या सूर, यानी कि लोगों की खिदमत करने वाले पैदा होना चाहिए, नफरत पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। अब मैं गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा कि 2 शब्दों के साथ, गुप्ता जी पढ़ा दोगे? नहीं। अब मेरी प्यारी बहन नफीश काउंसिल की सेक्रेटरी हैं, आप जोधपुर से तशरीफ लाई हैं, आपसे भी गुजारिश है कि माइक्रोफोन पर आए। बहुत अच्छा लगा शफी भाई, आपने इतना सब अच्छे तरीके से किया है काम। सभी धर्म गुरु जो आए हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे आके और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बस चेयरमैन साहब जब होते हैं स्टेज पे तो हम लोग नहीं बोल पाते हैं, इतना बोलना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नागौर का, आप लोगों ने आके और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। शुक्रिया। सैयद मोहम्मद जमाल साहब, अशरफ साहब, अशरफी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, आपका मुबारक हाथों से इसकी इब्तिदा होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। मदरसा फैजान आज नागौर जिले के अंदर आना हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी खुशनसीबी है कि मुझे उर्स के मौके पे आने का मौका मिला। 771वां सालाना उर्स हज़रत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह का मनाया जा रहा है, और आने वाले जायरीनों को मैं तो यही तवक्को रखूँगा कि जब भी बारगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह में हाजिरी दें, तो अपनी हाजिरी देते वक्त ये ऐद करें कि इन बुजुर्गान दीन के रास्ते पर अमल पैर रहते हुए अपनी अमली ज़िंदगी बसर कर देंगे, और यहाँ यही दुआ करके जाएँ हमारे मुल्क में अमन व अमान की फिजा कायम व दायम रहे। आप देख रहे हैं कि आज हमने यहाँ पर कौमी आज़ादी का एक प्रोग्राम रखा था, सर्वधर्म सम्मेलन, और ऑल इंडिया सूफी सजानिशीन काउंसिल की तरफ जिसका मैं चेयरमैन हूँ। इससे हिंदुस्तान की 800 से ज़्यादा दरगाहें जुड़ी हुई हैं। हम लोग पूरे देश में सर्वधर्म सम्मेलन कर रहे हैं, और हर शहर में जाके, छोटे बड़े शहरों में जाके कर रहे हैं, वहाँ के लोकल धर्मगुरुओं को बुला रहे हैं और लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। और मौजूदा जो हाल बने हुए हैं पिछले 1-2 साल से, देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, देश में नफरत के बीज बोले जा रहे हैं स्वार्थी तत्वों द्वारा, हम उनके खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं कि ऐसे स्वार्थी तत्वों से बचें। सोशल मीडिया का जो मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, हेट स्पीचेस मैसेज वायरल किए जा रहे हैं, उससे बचें। ये मुल्क की एकता अखंडता की जिम्मेदारी हम सबकी है, हम सबके फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। हम इस मुल्क की एकता अखंडता को कायम रखें, इस मुल्क की कौमी यकजहती को कायम रखें,
हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क ना तो मुसलमानों के लिए था, ना है, ना रहेगा। दूसरे मुल्कों के बनिस्बत अगर हम देखते हैं तो इस मुल्क में हर मजहब के मानने वालों को हर तरह की आज़ादी है। तो इस मुल्क की अमन और अमान की फिजा कायम और दायम रहे, और जो नफरत की बात करते हैं उनका हम लोग बाइकाट करें। क्या तो उनको सही रास्ते पे लाएं, नहीं आते तो उनका बाइकाट करें। यही हम लोगों ने यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन से अपील की है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और अमान की फिजा कायम दायम रखे, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पे गामजन हो। आमीन। देखिएगा, आज का जो प्रोग्राम हुआ है हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे जो 771वां उर्स का आगाज हुआ, इस पर एक प्रोग्राम रखा सर्व धर्म सम्मेलन, जिसमें सभी धर्म के लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, जिसमें खास तौर पर हमारे आज के मेहमान खुसूसी थे ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नसीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन साहब चिश्ती अजमेर से तशरीफ लाए, और इसी की सेक्रेटरी है नफीशा नासिर, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की सेक्रेटरी हैं, आप जोधपुर से तशरीफ लाई। जसपाल सिंह जी गरंथी जो है वो है गुरुद्वारा के सेवादार, वो भी तशरीफ लाए। फादर शिबू राज रत्न सेंट एस्लम स्कूल से तशरीफ लाए, और उसके साथ ही हमारे कानाराम जी महाराज हैं जो एक मंदिर के सेवक है, वो भी यहाँ पर आए थे। और गुप्ता जी चूड़ी वाले हैं वो आए थे। निरंजन दास जी महाराज हैं वो यूपी से तशरीफ लाए, वो भी हमारे बीच आए। नागौर दरगाह सूफी साहब के सज्जादा नसीर पीर अब्दुल बाकी साहब भी पधारे। हाजी हबीबुर रहमान साहब पूर्व चेयरमैन हमारे बीच पधारे। तो इस सर्व धर्म सम्मेलन के अंदर ये लोग सभी उपस्थित हुए। उन्होंने एक ही बात कही है कि हम हिंदू सिख ईसाई मुसलमान नहीं है, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा धर्म बनता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हमारा धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो इसलिए हमें किसी की बात में ना आकर हमारा जो प्यार मोहब्बत है, जो देश के अंदर अमन और चैन है, इसको किसी की बातों में आकर इसको खराब ना करें, बल्कि एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने की बात करें, इस देश को तरक्की की तरफ बढ़ाने की बात करें। हिंदू सिख ईसाई ने मुसलमान चाहिए, कुर्बान हो इस देश के खातिर हमें वो इंसान चाहिए। अमेरिका रूस जापान न पाकिस्तान चाहिए, दिल चीर के देखो खून का हर एक कतरा कहेगा हमें हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए। तो हमारे दिल में ये भावना होनी चाहिए कि हमारा खून का हर एक कतरा हिंदुस्तान ही मांगता हो। तो इसलिए हम तिरंगा को सलाम करते हैं। महाराज ने भी यही बात कही है कि ये जिस दरबार में आए हैं सूफी साहब के, ये दरबार वो दरबार है जिसमें सभी धर्म के लोग आकर अपना माथा टेकते हैं, अपनी मन की मुरादें लेकर आते हैं और वो मुरादें पाकर जाते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर बाजू में लंगर चल रहा था, तो उन्होंने देखा कि देखो ये लंगर जो है ये किसी एक मुसलमान के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पधारे सभी धर्मों के लिए है, आकर बैठे और इस लंगर को प्रसादी समझकर खाकर जाए। तो सभी लोग इसको खाकर फैज उठाते हैं। तो जो कल पहला उर्स है उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी देखिए, जैसा कि आप जानते हैं आज रात को गुस्ल का प्रोग्राम हुआ था। गुस्ल का मतलब होता है उस नहाना, हमारी भाषा में कहते हैं हिंदी भाषा में स्नान करना, और गुस्ल का मतलब होता है उस जगह को साफ करना। तो हमारे आज सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का जो तड़के 4 बजे का टाइम होता है उसमें गुस्ल हुआ। उसके बाद कल शाम को 4 बजे झंडा बुलंद रोजा लगकर उर्स का आगाज हुआ। कल पहला उर्स है।